वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडवेलप पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 55 गणित के लिए है क्लास 10th की। समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न वही है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है हम लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल या वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष ABC दे रखे हैं को केंद्र मानकर 3 त्रिज्य खंड बनाए गए हैं, 1, 2, 3, जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर हैं और AB 20 सेंटीमीटर है, पूरा AB 20 है, BC 48 है 48 और CA है 52 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो जो बैगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है हटा देंगे तो बैगनी रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? अगर हम ये देखें कि इसको पहली बात तो ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज अगर ये है तो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, आप देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार है 48 और ऊंचाई है 20। इन दोनों का स्क्वायर करके देखिए। देखिए 20 का स्क्वायर जमा 48 का स्क्वायर, अगर ये 52 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, ठीक है, 52 के स्क्वायर के बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको कि आता है कि नहीं आता है। आएगा ही क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड है हमारे पास 1, 2, 3। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो थीटा तीनों की ही नहीं दे रखी हमारे पास कोण, ठीक, और तो थीटा 1 हम तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले का होगा थीटा 1, मान लेते हैं हम इसके एंगल का कोण का नाम थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो पहला वाला त्रिज्य खंड होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, आर तो 6 ही है, ठीक है, 6 सबका है। दूसरा होगा थीटा 2 बाय 360 पाई आर स्क्वायर और तीसरा होगा थीटा 3 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है और 360 भी कॉमन है। ये हमने निकाल लिया, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 रख दिया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ये कॉमन ले लिया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने रख दिया 180 डिग्री। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर है 6 और इनकी जगह हो गया 180/360। अब इसको काट दीजिए आप, 2 आ गया यहाँ पे, इसको काटिए 3 आ गया। अब 6 × 18, 18 को 22 से गुणा करेंगे बटा 7, पॉइंट में आ जाएगा 480 माइनस 56.57, तो हमारा आ जाएगा 423.43। ठीक है बच्चे, तो मोटा मोटा इसमें क्या समझ में आया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस करना है और तीनों का ही थीटा हमारे पास नहीं दे रखा। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 हमारा तीनों एंगल का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, पहले त्रिभुज का निकाल लेते, फिर तीनों त्रिज्य खंड निकाल लेते, फिर माइनस कर देते, या एक साथ भी निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित क्या मतलब? सारा ही छायांकित नजर आ रहा है हमें। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, देखिए ये समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज का नाम है OAB और O जो है केंद्र है इस वृत्त का। ठीक है, तो और वृत्त की त्रिज्या है 6, ये दे रखा है 6 है। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो सारा का सारा हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा त्रिज्य खंड वाला, ये 2 बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ा ना, एक बार तो त्रिभुज में भी है और ये वृत्त में भी है। तो हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे और उसमें से ये एक बार हटा देंगे क्योंकि ये 2 बार जुड़ चुका है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल जमा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें हर कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का हर कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये आ गया 60/360। आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बच्चे, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। आंसर को जरूर चेक करना है कि आंसर आपका ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ रख दिया, ये काट के 6 आ गया, और सबके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। आप देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस 1/6, तो ये 5/6 आ गया। ऐसा में कैसे एलसीएम से आया, तो 5/6 पाई आर स्क्वायर हो गया, और भुजा तो हमारे पास है ही, समबाहु त्रिभुज की 12 है, √3/4 12 गुणा 12 सॉल्व करके आ गया, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिएगा कि आंसर जो है मैच कर रहे हैं कि नहीं। चलिए आकृति 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3, ये दौड़ने का पथ है, बाएं और दाएं सिरे पे अर्धवृत्ताकार, ये देखिए ये अर्धवृत्ताकार सिरे, दोनों ओर आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 है, ठीक है। समांतर रेखाओं के अंदर के बीच की दूरी 60 है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 160 मीटर लंबा है, ये देखिए 160 मीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई है पूरी। यदि पथ 10 मीटर चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, ठीक है। ये चौड़ाई जो है 10 मीटर है। तो क्या निकालना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अंदर कितनी दूरी थी, यानी अंदर कोई इंसान ऐसे दौड़, इस तरह से दौड़ रहा है, और ये दौड़ता गया अंदर की तरफ। तो अंदर की दूरी यानी कि अंदर का परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप के लिए देखिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा हमें। एक तो ये लंबाई जोड़नी पड़ेगी पूरी, ये दोनों 2 बार एल हो गया, एल और एल हो गया 2L, साथ में ये अर्धवृत्त है, इधर से अर्धवृत्त है इधर से, दोनों अर्धवृत्त के परिमाप जोड़ देंगे। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, अर्धवृत्त का होगा आधा गुणा 2πr। कितने अर्धवृत्त हैं, ये 2 हैं, तो बात वही है, अर्धवृत्त और अर्धवृत्त वृत्त बन गए। तो दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, साथ में वृत्त का परिमाप जोड़ देंगे, 2L जमा 2πr, ठीक है। 2 गुणा में L, L है 106 मीटर, और 2πr, R की वैल्यू कितनी है बताइए, पूरा 60 है, R कितना होगा, ये पूरा 60 है ना, D 60 है, तो R होगा 60/2 यानी कि 30 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 106 गुणा 2 212, और इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और चेक करेंगे इसको कि आंसर आपका ठीक आ रहा है, मैच कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया पथ का क्षेत्रफल। पथ मतलब जो ये नीला रंग दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि बाहरी जो पथ है माइनस आंतरिक जो पथ है उसको माइनस कर देंगे, बाहर में से अंदर को माइनस कर देंगे। तो बाहर का क्या है, 2 तरह का बन रहा है ना हमारे, हम ये देख रहे हैं, बाहर में से अंदर को माइनस करेंगे। तो सीधी सी बात है, 2 तरह के आयत बन रहे हैं, एक बाहरी आयत एक अंदर का आयत। तो बाहर के आयत में से अंदर का आयत माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है, बाहरी अर्धवृत्त में से आंतरिक अर्धवृत्त माइनस करेंगे, तो ये वाला और ये वाला एरिया आ जाएंगे। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत AEGC, आप सीधे से ध्यान रखिए कि बाहर में से अंदर को हमने माइनस किया है, तो बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चे, लंबाई है 106, चौड़ाई 10 है, क्योंकि जो इतना रास्ता है आप चाहे तो ये पूरे में से निकाल सकते हैं, चाहे आप इतना ही देख लीजिए, इतने में से काम चल सकता है, ये वाला हिस्सा लंबाई, ये आयत बन गया इतना हिस्सा, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई को 10 भी रख सकते हैं, तो आप ये कर लीजिए 10 गुणा 106, और ठीक वैसे इधर वाला इलाका हो गया 10 गुणा 106, ये 2 बार है, इनको गुणा कर देंगे तो ये 2 बार आ गया। तो ये तो आ गया इतने हिस्से का एरिया, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला एरिया, यानी कि AEGC
और साथ में एफ एच डी। बचे अभी अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त हैं साइड साइड में, इनका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है जो वृत्त का आधा होता है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। और आर कितना होगा? बाहर की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए बाहर का व्यास है 80, तो त्रिज्या 80 है ना, तो बाहर की त्रिज्या होगी 40, बाहरी त्रिज्या होगी 40 मीटर और अंदर की त्रिज्या होगी 30 मीटर। तो ये हो गया बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। क्योंकि ये दो अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त मिलकर पूरे वृत्त बन जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो 2 और 2 यानी पाई आर स्क्वायर सीधे हमने ले लिया है। क्लियर हुआ है? अर्धवृत्त 2 बार 2 से गुणा होगा ना, सीधे ये हिस्सा जो है पूरा 2 से गुणा हो गया क्योंकि वृत्त बन गया, दो अर्धवृत्त मिलकर वृत्त बनते हैं। तो बाहरी वृत्त माइनस आंतरिक वृत्त, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और पाई आप कॉमन ले सकते हैं, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, इनमें से 900 गया, 700 आएगा, 2200, 22/7 गुणा में 700, तो ये इससे कट जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2200 और इन दोनों को ऐड करेंगे 120, ऐड करके देख लीजिए। क्लियर हुआ? दोबारा समझ लीजिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? तो हमें नीले कलर का क्षेत्रफल निकालना है। तो नीला कलर तो देखो बेटा ये आयत बन रहा है, इसको हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसमें एल है 106 मीटर और बी तो चौड़ाई हो गई, बी हो गया 10 मीटर चौड़ा था ना, और सेम यही चीज हो जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करना है और 2 से गुणा कर देना सीधे, हो गया नहीं इसका। अब ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त मिलकर वृत्त बन जाते हैं, तो वृत्त बाहरी वृत्त में से अंदर का वृत्त माइनस कर देंगे, जैसे हम रिंग करते आ रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये आकृति है, इसमें ध्यान से देखना है, एबीसी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है, यानी ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना? बीसी तो व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया, बीसी नहीं एसी, एसी को व्यास, ये एसी होना चाहिए यहाँ, ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये जो नीला रंग है इसका क्षेत्रफल निकाल, कैसे निकलेगा बच्चों? हम ये देख रहे हैं कि इस अर्धवृत्त में से, अरे समझना पड़ेगा ना, इस अर्धवृत्त में से इतना हिस्सा हटा दें, ये वाला हिस्सा डॉट वाला, तो छायांकित आ जाएगा। और डॉट वाला हिस्सा है क्या? ये है वृत्तखंड। कैसे पता? ये देखिए त्रिज्याखंड बन गया पूरा, त्रिज्याखंड यानी कि चतुर्थांश, चौथा हिस्सा भी तो त्रिज्याखंड ही होता है। तो त्रिज्याखंड में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्र। और वृत्तखंड को अर्धवृत्त में समझाना है, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा था, रफली फिगर बना देती हूँ यहाँ पे, ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, और ये हो गया 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर, ए बी सी। हम इसका एरिया निकालना, सबसे पहले तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आर है हमारा 14 सेंटीमीटर और ये किसके लिए आर है? इस वाले के लिए, ठीक है। तो चतुर्थांश बोल सकते हैं चाहे तो आप इसे, चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये कितना आएगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, या 1/4 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चौथा हिस्सा तो है 360, पाई होता है 22/7 और आर है 14 गुना 14, 14 गुना 14। ये देखिए 4 आ गया, 7 दूनी 14 और ये 2 यहाँ पे 11, 11 गुना में 14 कितना आएगा? 4 5 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?
जो चतुर्थांश आया है का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 154 माइनस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार भी 14 है ऊंचाई भी 14 है, तो ये 7 आ गया। 154 माइनस 7 चौक 28 98 आ गया। चल रहा है इसमें से माइनस कीजिए, 6 आया और 13 में से 14 में से 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो होगा इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को माइनस करते हैं, यानी वृत्तखंड को। तो सबसे पहले अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या यानी कि ये निकालना है, AC निकालना पड़ेगा विकर्ण, ठीक है। तो AC कैसे निकलेगा विकर्ण, चलिए देखते हैं। सबसे पहले AC कर्ण है ना, क्योंकि 90 डिग्री AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, तो AB है 14 स्क्वायर जमा 14 स्क्वायर, कितना हो गया बताइए। सीधी सी बात है, 14 गुणा 14 यानी 196 जमा 196, या सीधे गुणा 2 कर लो, 2 बार हो गया ना ये, गुणा 2 कर लो, तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 196 गुणा में 2 यानी 14 आ गया, ठीक है। रूट 2 सेंटीमीटर आ गया, आना यही है 14 रूट 2, चाहे कैसे कीजिए क्योंकि सेम रकम है ना, ये दोनों सेम है तो 14 रूट 2 सेम है। अब हमें निकालना क्या है, ये तो व्यास आया AC यानी कि ये तो व्यास आ गया, तो त्रिज्या कितनी होगी 14 रूट 2 बटा 2 यानी 7 रूट 2 आ गई त्रिज्या, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो होता है, क्या होता है, आधा होता है वृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई होता है 22/7, आर आया 7 रूट 2 गुणा 7 रूट 2। चलिए माइनस करते हैं, 7 से 7 चला गया, ठीक है, और अब ये आ गया, इससे कट गया 11 आ गया, 11 गुणा रूट 2 कितना होता है 2 गुणा में 7, तो ये हो गया 11 गुणा 7 दूनी 14, कितना आएगा ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो क्या था, अर्धवृत्त में से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 में से माइनस कर देंगे 6, ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो ये 98 ही आ गया, सीधी सी बात है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि चतुर्थांश की दशा है ना, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं, देखिए आप चित्र के द्वारा दोबारा देखिए, इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल मिला, अर्धवृत्त में से हम इसको माइनस करेंगे जो ये हिस्सा है, तो ये तो हमारा वृत्तखंड है, यानी अर्धवृत्त में से वृत्तखंड को माइनस करते हैं। अब आपको वृत्तखंड कैसे लाना है वो सोचना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या भी पता लगाने की, त्रिज्या ऐसे आएगी, जब AC आ जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और यही एक कहानी है, यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे गढ़ दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 3 वृत्त है जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इस प्रकार बने हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है और तीनों वृत्तों के जो बीच वाला क्षेत्रफल है उसको निकालना है। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, 3 वृत्त बना देते हैं, सबसे नीचे पहुंचते हैं, ये हो गया एक वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 है, ठीक है, ये हो गया दूसरा वृत्त, और ये हो गया
तीसरा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको समझते हैं। इनकी त्रिज्याएं 7 है, यानी यहाँ केंद्र बिंदु है इनके। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र बिंदु यहाँ है, त्रिज्याएं 7 है। त्रिज्या त्रिज्या को मिला दो तो ध्यान से देखो क्या फिगर बन रही है। ये बन गया त्रिभुज। तो 7 7 7 7 7 7। तो हम देख रहे हैं, अगर हम नाम दे दें इसके ए बी सी, तो एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी समबाहु के तीनों भुजाएं बराबर हैं। और इस एरिया को निकालना है, जो ये व्हाइट कलर का एरिया मैंने किया है ना, तो इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है ये। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, भुजा 7 नहीं 14 है, 7 जमा 7 14 सेंटीमीटर आई है, और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्य खंड बन रहे हैं 3, इनका क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, मैंने छायांकित कर दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, नाम दे दिया हमने, माइनस 3 त्रिज्य खंड है ना, 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। और त्रिभुज क्योंकि समबाहु है तो वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है ना भुजा स्क्वायर। भुजा यानी कि ए हमारी 14 आई हुई, समझ में आया ना कोई? चलिए निकालते हैं। और 3 गुणा में त्रिज्य खंड होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बताइए क्या होगा, थीटा 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होते हैं। तो √3/4 भुजा है 14 गुणा 14 माइनस 3 गुणा 60 बटा 360। ये अलग सॉल्व करेंगे, ये अलग 22 बटा 7। आर कितना है, 7 गुणा 7। कटा तो काट दीजिए, 6 आ गया यहाँ पे, 3 दूनी 6, 2 से कट गया 11। इधर तो 77 आ चुका, इधर तो हमारा 77 आ चुका। इसकी बात करते हैं। देखिए 7 आया, 2 कट गया, ये भी 7 आया। तो 3 के इसका होता है 1.37 गुणा 49, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, कितना आएगा 84.868 माइनस 77, माइनस कर दीजिए 0.000 लगा के, बड़े आराम से हो जाएगा ये। 868 ही आ गया, और इसमें से माइनस करना, 14 में से 7 गया, 7.686 समथिंग आया, 868 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आपको समझ में आ गया होगा, आसान था ना, एक ही बार में ऐसे भी कर सकते हैं इस बार। जैसे ऊपर वाला हमने अलग अलग किया है, सेकंड में देखिए हमने एक साथ में कर दिया। तो किसी भी तरीके से कीजिए, आप लोग सवाल समझ में आना चाहिए। तो ये बताइएगा क्वेश्चन में कमेंट में कि समबाहु त्रिभुज तो प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। आपके कमेंट का इंतजार होगा। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना